something I heard some time back touched my heart. और कुछ समय पहले कुछ मैंने बांटा था जिसने मेरे हृदय को छुआ है। One brother visited a family. और एक भाई किसी परिवार से मिलने जाता है। There was a young boy whose parents were abroad. और वहाँ पे एक जवान लड़का था जिसके माता पिता विदेश में रहते थे। So all his life he grew up away from his parents. और ये लड़का जो है पूरा उसका जीवन जो है माता पिता से दूर था, इसलिए माता पिता के बिना ही इस लड़के ने जीवन जिया। So he was missing his parents. He was feeling very lonely. ये अपने माता पिता को बड़ा मिस कर रहा था, अकेला महसूस कर रहा था ये लड़का। So this person, when he was leaving that family, that boy hugged him in an unusual, in a tight way. और जब ये परिवार से वो मिलने गया था और उस परिवार के वहाँ पे किसी भाई ने इसको बहुत ही जोर से इसको जब गले लगाया, that person understood this boy was missing something in his life. और ये लड़के ने समझ लिया कि इसके जीवन में किसी चीज की कमी थी। This boy is missing his parents. He is feeling unloved. और ये जो लड़का था वो अपने आप को बहुत ही ऐसा महसूस कर रहा था कि कोई इसको प्रेम नहीं करता है। So I heard that brother was commenting something like this. और उस प्रकार वो भाई वहां पर कह रहा था, If you have a shoulder on which sometime you can lean your head, be grateful for that. उस भाई ने इस प्रकार का, यदि आपके पास ऐसा कोई खंदा है जिसके ऊपर आप थोड़ा सा आराम या विश्राम कर सकते हैं, उसके लिए आपको धन्यवादी होना चाहिए। Meaning if you have a family, papa, mommy, children around us, be grateful, value it. इसका मतलब यदि आपके पास माता पिता है, बच्चे हैं, आपके पास परिवार है, उसके लिए आप धन्यवादी होना है। In the same way, God has blessed us with a church. और इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें कलीसिया से आशीषित किया है। Be grateful for the brothers and sisters who are around us. और जितने भाई बहन हमारे आसपास प्रभु ने दिए हैं, इस संगति के लिए हमको धन्यवादी होना Let चाहिए। us not despise it. उसको हम तुच्छ या हल्के से न लें। There are many people who are really longing, craving for fellowship. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संगति की बहुत ही तीव्र लालसा या इच्छा रखते हैं। You know, there are many family, a few family, even now, right now on Zoom, in their city, they are the only single family, eagerly longing for fellowship. और यहाँ तक हमारे साथ जूम में भी ऐसे भाई या बहन जुड़े हैं जो उनके पूरे शहर के अंदर ऐसे ही एक परिवार है जो संगति की लालसा या इच्छा रखते हैं। So what God has abundantly has given us, let us not despise. Instead, let the heart be always lifelong be filled with the gratitude. और इसलिए परमेश्वर ने हमको जो बहुतायत से दिया है उसको हम सराहे, उसके लिए उसको हम तुच्छ न जाने, बट उसके लिए हम धन्यवादी बने रहे। And there is also a need to receive one another. और उसके साथ एक दूसरे को ग्रहण करना या स्वीकार करने की भी आवश्यकता है। And Bible teaches that accept one another just as Christ has accepted us. और बाइबल हमें यह सिखाता है कि जैसे मसीह ने हमको स्वीकार किया है वैसे हम एक दूसरे को स्वीकार करें। Let us take all of us share that responsibility. Whoever is around, whoever come to our church, let us feel that they are accepted, they are welcomed. और आइए हम इस जिम्मेदारी को हम सभी ले कि जो कोई इस कलीसिया में आता है उस जिम्मेदारी को हम ले कि उस व्यक्ति को हम पूरी तरह से स्वीकारें। Every child here should feel welcomed. और हर एक बच्चा जो यहाँ पर है उसको ऐसा लगना चाहिए कि उससे प्रेम किया जाता है, उसका स्वागत यहाँ किया जाता Every है। newcomer here should feel they are accepted, they are welcomed as they are. और जैसे एक कोई नया व्यक्ति यहाँ पर आता है, जैसे वो है इसी प्रकार से उनको स्वीकार किया जाए और उनका स्वागत किया जाए। We should never have an attitude, I don't want this brother. और कभी ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए कि इस भाई या बहन की मुझे कोई जरूरत नहीं I है, don't want this sister. और ये बहन की कोई जरूरत नहीं है। This child is little naughty, so I don't want. और ये लड़का बहुत थोड़ा मस्ती करता है तो ये लड़का मुझे नहीं चाहिए। Every child is precious before God. और हर एक बच्चा परमेश्वर के सामने मूल्यवान है। We can remember maybe when I was a child, I was naughtiest than all of us. और मैं याद करता हूँ जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं सबसे बढ़कर मस्ती करने वाला था। Sometimes I remember what all things, even destructive things I did when I was child. और जब मैं छोटा था मैं याद करता हूँ कि यहाँ तक बहुत सारी नाश या बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको मैंने तोड़ी है, ऐसी बातें भी मैंने की है। I remember when I was going to school, first standard, without no reason, I just pulled down a small bridge over a small river, and because I had that destructive, I pulled that river so nobody could use it. और वहाँ पर मैं जब छोटा था और मैं स्कूल जा रहा था, वहाँ पे छोटी सी एक नदी है, वहाँ पे एक पुल था और बिना कोई कारण मैंने उसको तोड़ दिया ताकि उसका कोई इस्तेमाल न कर सके।
So, but God has changed me. लेकिन परमेश्वर ने मुझको बदला है So I have hope for every naughty child. और इसलिए हर एक मस्ती करने वाले बच्चे के लिए भी आशा है And he is precious. और वो एक मूल्यवान बच्चा She है is precious. और वो बच्ची भी मूल्यवान है And they should be welcomed and accepted. और ऐसे बच्चों का भी आमंत्रित किया जाना चाहिए और उनको स्वीकार किया जाना I चाहिए remember a little child, one of our, I think, anniversary, he was saying that I feel because my church uncles and aunties, everyone loves me. और एक एनिवर्सरी पे एक बच्चे ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हर आंटी अंकल जो कलीसिया में है मुझसे प्रेम करता है When I was young, I used to regularly pray for something. जब मैं जवान था मैं निरंतर एक चीज के लिए प्रार्थना करता था That is, I had seen in my own life a kind of immaturity, a childishness. और मेरे जीवन के अंदर मैंने एक बचपना देखा है कि जहां पे मैं सयाना नहीं हूं I used to feel very insecure. और बहुत ही असुरक्षित महसूस मैं करता And I used to, quickly I used to pick up some quarrel with others. और तुरंत ही मैं किसी के साथ झगड़ा करने लग जाता And if I had a friend, I had always felt that friend should not share his friendship with someone else. He should be only my friend. और कोई जब मेरा एक मित्र था तो मैं हमेशा ये सोचता कि वो किसी और का मित्र ना बन जाए उसके साथ वो अपनी दोस्ती को साझा ना कर वो मेरा ही मित्र बन के रहे And if someone correct me, I would become offended. और कोई मुझको यदि सुधार दे तो मुझे बहुत बुरा लग जाता था So when I was saved, I recognized by my nature. और जब मेरा उद्धार हुआ तो मेरा स्वभाव जो स्वाभाविक जो मेरे भीतर था उसको मैंने जाना So much childishness, और कितना एक बचपना था मेरे अंदर so much immaturity. और मैं सयाना नहीं था I started praying when I recognized my own need. और जब मैंने अपनी स्वयं की जरूरत को देखा तो मैं प्रार्थना करने लगा Lord, please make me a mature person. प्रभु मुझे तो एक सयाना व्यक्ति बना Free me from this childish behavior. और एक बचपना जैसा स्वभाव जो होता है उससे मुझको आजाद कर I am an adult, but inside I am still like a child. मैं एक बड़ा पुरुष तो हूं लेकिन मेरे भीतर एक बचपना सा अभी भी है And progressively, the Lord changed me. और एक बढ़ते कदम पर परमेश्वर ने मुझको परिवर्तित किया है बदला And I have experienced, I believe there are so many sitting here, everyone still have little bit varying level of a kind of childishness. और मैं ये विश्वास करता हूं कि यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जिनके भीतर भी ऐसा एक बचपना रखने वाला या नहीं सयाने ऐसा रखने वाला रवैया है Varying level of immaturity. और एक अलग अलग स्तर पर जो वे सयाने नहीं है But don't be disheartened. लेकिन आप निराश न हो Accept your need. आपकी जरूरत को पहचान ले Don't pretend that I don't need any, I am perfect. और आप ये दिखावा ना करें कि मैं सिद्ध हूं या मुझे कोई जरूरत नहीं है God can help us only we accept our own need. और जब हम अपनी जरूरत को जान लेते हैं तभी परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है There is an interesting passage in 1 Corinthians chapter 3, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में एक दिलचस्प वचन का भाग है verses 1 to 4. 1 Corinthians 3, 1 to 4. और 1 से 4 वचन Here Paul is talking to the Corinthian believers. पौलुस यहाँ पे कुरिन्थियों के विश्वासियों से बात करता है I have been talking to you as though you were still just babies. हे भाइयों मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से परंतु जैसे शारीरिक लोगों से उनके जो मसीह में बालक है And you are not really following the Lord. और आप प्रभु का अनुसरण नहीं कर रहे हो So don't worry, even Corinthian believers were babies. और यहाँ तक आप चिंता न करें कि कुरिन्थियों के विश्वासियों के अंदर भी ऐसे बालक समान बच्चे ऐसे लोग थे But Paul challenged them. लेकिन पौलुस ने उनको चुनौती दिया Don't remain as a baby all through your life. आपके जीवन काल तक आप बच्चे के समान बनकर ही न रहे Desire to be a mature person. लेकिन आप सयाना व्यक्ति बनने की चाहत रखे Accept your need. Accept you are a baby still. और आप अपनी जरूरत को जान ले कि आप अभी भी एक बच्चे के जैसे बालक के जैसे भीतर से है Cry before God. God will help you. आप परमेश्वर के सामने पुकारे वो आपकी सहायता करेगा It was in that spirit Paul was challenging and encouraging them. और इस आत्मा में होकर पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को चुनौती दे रहा था Now when I read, very often a funny picture comes to my mind. और ये जब वचन के भाग को मैं पढ़ता हूं तो बहुत ही एक मजाक या ऐसा आनंद लेने वाला एक चित्र आता है मेरे मन में Suppose adults like us, we all are in our 30s, 40s, 50s. I am in my 60s. और हम सब बड़े हो चुके हैं 30, 40 अब मैं 60 उम्र की वही में हूं
Think about all of us like wearing a nappy and with a milk bottle kicking our feet in air around here. और आप सोच के देखिए कि यहाँ पर हम डायपर पहन के आ जाए और हम हाथ में बॉटल लेके एक दूसरे को लात मारते हुए ऐसे वैसे हम बिस्तर में ऐसे ही यहाँ पे पड़े रहे, कैसा आपको लगेगा वो सोचने में? Yeah, think about it. In a good way we can remind ourselves. और क्या हम अपने आप को इस तरह से याद दिला सकते हैं? So we should not remain like that. हमको इस प्रकार बने नहीं रहना We है, should desire, they should sincere desire to grow to maturity. लेकिन एक सच्ची इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए थी, परिपक्वता के अंदर एक सयानेपन में बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। How long we'll keep on getting offended? कितनी बार हमको बुरा ही लगते रहेगा? It's my desire that all of us will step by step aim for our life is totally free from offense. और मेरी इच्छा ये है कि हर कदम कदम पर हम पूरी तरह से बुरा लगना जो हमारे अंदर है उससे हम पूरी तरह से आजाद हो जाए। Whatever people do, we are unaffected by it. जो भी लोग हमारे साथ करते हैं उससे हमको कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। And people around will always do till we die. Some mistake they will do. I can guarantee that. और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि जब तक हमारी मृत्यु न हो जाए हमारे आसपास के लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहेंगे। Because as I am imperfect, I am not. Others are also imperfect. और जैसे मैं एक असिद्ध व्यक्ति हूं और भी लोग मेरे आसपास के सिद्ध नहीं हैं। So whether people greet me, और लोग मेरा अभिवादन करें, मुझसे मिले या ना मिले, whether people remember my birthday and greet, और मेरा लोग जन्मदिन मेरा याद करे, मुझे ग्रीट करे या ना करे, whether they talk to me, मुझसे बात करे या ना करे, whether they neglect me, या मुझे नजरअंदाज करे या ना करे, I am not affected, I am not offended. और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे कोई बुरा लगना नहीं चाहिए। If somebody give me a little correction, I will not get offended. यदि कोई मुझे को डांटता है, सुधारता है, तो उससे मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। On the other hand, I will be grateful. लेकिन दूसरी तरफ में उनके प्रति धन्यवादी होना I चाहिए। have seen in my own life the value of receiving correction. और मेरे जीवन में देखा है कि एक सुधार को पाने का मूल्य क्या होता है। Whether it's my wife, my own children, or brothers in the church, whoever it is, even a child shows something out, it is like they are showing a mirror in front of me. वो चाहे मेरी पत्नी, मेरी बच्चे हो सकते, कलीसिया में के भाई बहन हो सकते, छोटा सा बच्चा मुझे सुधार सकते, मेरी गलती दिखा सकते। ये ऐसा है कि मेरे सामने वे एक आईने को रखते जहां मैं देख सकता If you हूँ। are sitting in front of a mirror, it is our face what we see there. जब हम आईने के सामने बैठते तो हम अपना ही चेहरा उसमें देख पाते हैं, That is the truth. और वही तो सत्य है। So by a little correction, that brother or sister is just showing you a mirror in front of me. और वो छोटे से सुधार के द्वारा वो भाई बहन हमारे सामने एक आईने को दिखा रहे हैं। I need not be angry with that person. और उस व्यक्ति से मुझे क्रोधित नहीं होना है, On the other hand, I should thank them. You helped me. लेकिन दूसरी ओर मुझे उनको धन्यवादी कहना है कि उन्होंने मेरी सहायता की है। And he is saying, I am not in a position to talk to you as I would talk to a healthy, mature Christian. और वो कहता है कि जैसे मैं एक सयाने व्यक्ति से बात कर पाता वैसे मैं तुमसे नहीं कर पाता हूं। I had to feed you with the milk and not with the solid food. और मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया। No, it's something like this. और ये इस प्रकार से है। Suppose we like only encouragement. और यदि हमें केवल प्रोत्साहन ही हमेशा पसंद आता है, We like when someone pat on our back and say, brother, you are really good. और हमको बहुत पसंद आता है यदि हमारे पीछे से आके हमारी पीठ थपथपा के कोई बोलता है कि भाई आप बहुत अच्छे हैं। Sister, I appreciate what all you are doing. और बहन मैं आपकी सराहना तारीफ करता हूँ जो कुछ आप करते हैं उसके लिए। We definitely need that. हमें उसकी जरूरत है। We need that soft, we need that milk. और हमें वो दूध की आवश्यकता जरूर है। We are all, none of us are free from the need of encouragement. और हम में से कोई भी प्रोत्साहन न पाने प्रोत्साहन हर एक की जरूरत है। But how long we can live only with the milk? लेकिन हम कितना समय तक केवल दूध पीते ही रहेंगे? We maybe remembering our own children, even after 5 years old, that child is only drinking milk, we will be really concerned. और यदि हमारे बच्चों में हम सोच के देखें कि 5 साल के बाद भी वो केवल दूध ही पीता है तो हमें उसके बारे में चिंता होगी। That is how it is. We as children of God, the only thing we expect and we can receive from others is pampering and encouragement. और यही परमेश्वर की संतान होने के नाते हम केवल लोगों से और यही एक प्रोत्साहन पाने की पीठ थपथपाते रहने की ही लालसा यदि करते रहते हैं। We are not able to digest solid food. और हमें जो ठोस अन्न खिलाया जाता है उसका हम पचन नहीं कर पाते हैं। We cannot accept a word of correction.
और हम सुधार का एक वचन भी प्राप्त नहीं कर पाते या उसको ग्रहण नहीं कर The पाते। moment some correction come, either we will get disheartened, discouraged, और यदि जब सुधार हमारे मन में कोई देता है तो हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, or we'll come with all kind of justification and try to fight back. और तो वहां हम लड़ाई करने लगेंगे सामने या बहाने देने लगेंगे अपने सामने, उनके So सामने। I want to encourage and challenge everyone. Let us seek to be a mature Christian. और मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं कि हम परिपक्व या सयाने मसीह बनने की चाहत If रखें। you are a believer for a few years, our need now is not milk. और यदि आप कुछ समय से, कुछ सालों से विश्वासी यदि है, मसीह है, तो अब हमारी आवश्यकता केवल दूध ही नहीं है, We need solid food लेकिन हमें एक ठोस अन्न की जरूरत है so that we'll become strong. ताकि हम मजबूत हो सके। God has kept people around us to help us. और हमारे आसपास परमेश्वर ने लोग रखे कि हमारी सहायता वो करे। That is why our things are exposed. Some our irritation, etc. are exposed. और इसी कारण से हमारे अंदर जो चिड़चिड़ापन सा होता है वो सारी बातें बाहर निकल कर आ जाती है, Our impatience is exposed. और हम में जो धीरज नहीं रखने का स्वभाव वो बाहर आ जाता है। So running away from the place is not the solution. और वहां उस स्थान से भाग जाना, उस स्थान से दूर रहना, उसमें कोई समाधान नहीं है। Remain there and work in those areas. उसी जगह पर आप बने रहे और उस स्थान पर आप कार्य करें। And God is more excited and interested to help us than us. और जितनी हमारी रुचि उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर हमारी सहायता करने में रुचि रखता So है, that we can grow into more and more like Jesus Christ. और ताकि हम और भी अधिक यीशु मसीह के समान बढ़ते कदम पर उसके समान बनने में आगे Our बढ़े, life is more and more free from getting offended. ताकि और भी आगे बढ़ते हुए हमारा जीवन जो है, हमको जो बुरा लगता है उससे हम आजाद होते चले जाए, We should be done with the getting offended. और हमें जो बुरा लगता है उससे पूरी तरह से हम आजाद हो जाए, Desire, aim for such a life. और ऐसे जीवन की हम लालसा करें। I will never be irritated. मैं कभी भी नहीं चिड़चिड़ा, मेरे पर नहीं आएगा, I will never pick up a quarrel with others. किसी से भी मैं कभी झगड़ा नहीं करूंगा, Let that be the desire in our hearts. और यही इच्छा हमारे मन के अंदर भी हो। So a few things as a mark of childishness, Paul is bringing out. और पौलुस यहाँ पर कहता है जब हम एक बचपना हमारे अंदर होता है तो उसके चिन्ह स्वरूप किसी चीज को, वो कुछ चीजों को बताता है। As, in verse 3, तीसरे वचन में he is saying that you are jealous of one another. और वहां लिखा है कि तुम एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हो। Is there anybody here who is jealous of others? और यहाँ पर कोई है कि जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या जलन रखता है? We all may be pretending, some brother or sister blessed or their children are rank holders or something happened. We pretend maybe. और हम केवल कई बार दिखावा करते हैं, हमारे आसपास किसी भाई को कोई आशीष मिलती है या उनके बच्चे के अच्छे रैंक आ जाते हैं, उसको दिखाते हैं। Are we able to rejoice with them from our heart? लेकिन क्या अपने हृदय की गहराई से उनके साथ हम आनंद मना सकते हैं? Or there is a secret jealousy inside? लेकिन क्या एक रहस्यमय गुप्त रीति से हमारे हृदय की गहराई में एक जलन पाई जाती है? Why my child did not get as much as the mark of that family? और उस बच्चे में, उस परिवार में जितने अंक आए उतने अंक या मेरे परिवार में मेरे बच्चों के नहीं आए। When someone else's children are appreciated, have you tempted to be jealous? जब औरों के बच्चों की तारीफ या सराहना होती है तो क्या हम में जलन होती है? Why my children are appreciated? और क्यों मेरे बच्चों की सराहना नहीं हो रही है? So jealousy is a mark of childishness. और ये जलन रखना या ईर्ष्या रखना एक बच्चे या बालक होने का चिन्ह है। Honestly, I can say my life was full of jealousy. और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि मेरा जीवन ऐसा था कि पूरी तरह से जलन रखने वाला। And so I can understand my flesh is like your flesh. और मेरा शरीर भी आपके समान ही वो शरीर था। God has liberated me from the spirit of jealousy. लेकिन वो जलन या ईर्ष्या रखने की आत्मा से परमेश्वर ने पूरी तरह से मुझको स्वतंत्र किया। And in my younger days, I know you're tempted intensely to be jealous with others. और मेरी जवानी के समय में बहुत ही ज्यादा मैं प्रलोभित होता था कि मैं जलन को रखूं। I really pray, Lord, I don't want to harbor these jealous thoughts in my heart. मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे जीवन के अंदर ये ईर्ष्या रखना या जलन को मैं मेरे हृदय में नहीं रखना चाहता। I've seen especially my people who are younger than me were accepted by others, so they were appreciated. I would feel jealous. और जब मुझसे छोटे लोग जो होते थे, उम्र में जो होते थे, जब उनको स्वीकार किया जाता, सराहना उनकी होती, तो मैं बड़ा ईर्ष्या करने लग जाता या जलन रखने लग जाता। So I remember once I prayed secret, Lord, I would rather, I am willing to let it
let a stone be tied on my neck, I am willing to drown in the Powai lake than having jealousy against this और brother. मैं इस प्रकार, मुझे अभी भी याद है कि मैं प्रार्थना करता था कि किसी व्यक्ति के प्रति जलन रखने के बजाय तो मेरे गले के अंदर मैं उस पत्थर को बांधकर उस पवई लेक में डूबना चाहूंगा। So when I was serious, God helped me. और जब मैं उस बात के लिए गंभीर बना तब परमेश्वर ने मेरी सहायता की। So many things, when the jealousy surfaces in different ways. और जलन जो होता है वो अलग अलग तरीकों में हो सकता है। When we say something, suggest something, if you can judge us, we can say the root, that motive behind was because I was basically jealous that person. और कई बार हम सुझाव देते हैं, यदि हम अपने आप को पूरी तरह से सही से जांचे तो कई बार हम पाएंगे कि उस व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर एक जलन है। So a second mark of childishness, Paul is saying in the same verse. और उसी वचन के अंदर पौलुस दूसरा चिन्ह बताता है बालक होने का। It is strife or quarreling spirit. और वहां पे झगड़ा करने की जो आत्मा होती है वो आत्मा के बारे में। Easily I'll pick up a quarrel. और बहुत ही आसानी से मैं झगड़ा कर सकता हूँ। Quarrel में I don't mean physically we meant to fight. और यहाँ पर मैं शारीरिक कुश्ती या लड़ाई के बारे में नहीं कह रहा हूँ। But we fight with our words. और कई बार अपने शब्दों से हम झगड़ा करते हैं। Even in or alternately inside. और कई बार हमारे भीतर से भी होता है वो। That quarreling spirit. और वो झगड़ा करने वाली आत्मा। Sometimes we quarrel and we withdraw. और कई बार झगड़ा करते और फिर हम पीछे हट जाते हैं। We choose not to speak. और हम वहां पर बोलना ही नहीं चाहते हैं। You know, is it a weapon sometimes we use? और क्या हम कई बार इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं? Silence is a weapon sometimes. और कई बार शांत रहना भी एक हथियार होता है। Sometimes it happens in family. और कई बार परिवार में भी होता I है। heard one sister was telling, one young person was saying, she decided not to talk to her husband for 1 week. और उस बहन ने इस प्रकार एक परिवार में कहा कि उसने निर्णय लिया कि वो अपने पति से 1 सप्ताह तक बिल्कुल बात नहीं She करेगी। was trying to use a weapon. और वहां पर वो बहन वो एक हथियार को इस्तेमाल कर रही थी। Weapon of silence. और वो शांत रहने का, चुप रहने का जो हथियार है। Bible speaks in 2 Corinthians chapter 10, it used the weapons of the flesh. और दूसरे कुरिन्थियों 10 अध्याय के अंदर बाइबल कहता है कि हम शरीर के जो हथियार जो होते उसका इस्तेमाल करते हैं। So silence can be not deciding not to speak is a weapon of the flesh. और कई बार शांत रहे या नहीं बोलना उस जगह पर भी एक हथियार के समान हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Do we use that in our church? और क्या हम कलीसिया में भी इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं कई बार? So sometimes I think I have very strong thought. Whoever is sitting here, there should not be anyone who is unwilling to speak to someone else. और मैं बहुत ही सख्ती से इस बात में बहुत ही मजबूती से विश्वास करता हूं कि यहाँ पर जो कोई बैठा है हमारे अंदर ऐसी कोई भी लालसा नहीं होनी चाहिए कि मैं एक व्यक्ति से भी, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिससे मैं बात नहीं करना चाहता। So I can't, it is unthinkable. We come together, we pray together, we fellowship together, we break the bread together. और ये सोच हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हम यहाँ पर साथ में आकर संगति करते, प्रार्थना करते, रोटी तोड़ते हैं। And in our heart I am secretly deciding I will not speak to that brother. और हमारे हृदय के भीतर हम लालसा करते कि उस भाई के साथ मैं बात नहीं करूंगा। I will not speak to that sister. और उस बहन से मैं बात नहीं I'll करूंगा। keep her away from me. मैं थोड़ा सा उनसे दूरी बना के रखूंगा। Let us not use that weapon of the flesh. और वो शरीर का जो हथियार है, आइए हम उसका इस्तेमाल न करें। That is a work of the flesh. और ये शरीर का काम है। It is a mark of our childishness. और एक बच्चा या बालक होने का ये तो चिन्ह है। Immaturity. और एक सयाना न होना उसका चिन्ह है। I am using some strong words to help you, to challenge you to come out of और it. बड़े सख्ती के साथ मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं आपको चुनौती दे सकूं। Don't remain as a child for prolonged period. और एक बहुत ही लंबे समय तक आप एक बच्चे या बालक की अवस्था में बने न रहे। More than that, don't be disheartened. Accept that problem. और उससे बढ़कर आप निराश न हो, लेकिन आपकी समस्या को आप पूरी तरह से स्वीकार कर ले। If you are honest, God will help each one of that is guaranteed. और यदि आप ईमानदार हैं तो ये आश्वासित है, निश्चय है कि परमेश्वर आप सबों की सहायता जरूर करेगा। We need not be clumsy, sunken, and we can be joyful people. और हमें बहुत उदास हो के ऐसे ही नहीं रहना है, लेकिन हमें आनंदित व्यक्ति होना If in है। our heart we can accept everyone whom God has given us, our face will display, they will be happy. और हमारे हृदय के भीतर हमें जो लोग परमेश्वर ने हमको दिए उनको स्वीकार करना है और हमारे चेहरे से वो प्रदर्शित भी होगा। That is why in Corinthians, 2 Corinthians, Paul is telling in our place, open your hearts to me.
और इसलिए दूसरे कुरिन्थी में पौलुस विश्वासियों को लिखता है कि अपने हृदय को मेरे लिए आप खोल दे। In another words, it said, please give me some space in your heart. और दूसरे अनुवाद में लिखा है कि आपके हृदय के भीतर थोड़ी सी जगह मुझे आप दे दो। So we had to give a little space in our heart to every brother and sister, every child. और इसलिए हर एक भाई बहन, हर एक बच्चे के लिए हमारे हृदय के अंदर एक जगह थोड़ी सी हमको उनको देना है। So don't shut our door, open our hearts. और हमारे हृदय के दरवाजों को आप बंद न कर दे, उसको आप खोल दे। We'll be more free and more joyful people. और हम बहुत ही आजाद होंगे और आनंदित लोग हम होंगे। So second thing of child being a childless is become that tendency to pick up quarrels and strife. और दूसरा चिन्ह जो देखा जो बालक होने का जो है कि हम बड़े आसानी से झगड़ा कर लेते हैं। And the third thing, if you read that page, you'll come. Third thing is a kind of groupism. और तीसरी चीज जो चिन्ह जो बच्चे होने का वो ये है कि हम एक झुंड में रहना पसंद करते हैं अपने आप में। Because here, Corinthian people would say, some people say, I am on Paul's side. और कुछ कुरिन्थियों के विश्वासी कहते थे कि मैं तो पौलुस की ओर हूँ। Some others, I am on Apollos side. और कुछ और झुंड बना के कहते थे मैं अपुल्लोस की ओर हूँ। And the third group will say, I am on someone else's side. और तीसरा झुंड बना के कहेगा मैं किसी और की ओर हूँ। So Paul himself, what are you doing? Are you babies? और पौलुस कहता है कि क्या आप क्या कर रहे हो, क्या आप बालक बच्चे हो अब भी? Who is Paul? Who is Apollos? और पौलुस कौन है, अपुल्लोस कौन है? We are one body in Christ. और हम तो एक देह है मसीह में। Don't say I am so and so. और इसलिए आप ये न कहें कि मैं तो ये झुंड में या ऐसा हूं या वो हूं, ऐसा ना आप ना कहे। So remember these three things: इन तीन चीजों को आप याद रखें। jealousy, जलन strife or quarrel, और जो झगड़ा करने की आत्मा or है the वो, tendency to cling to some people only. और जो एक ऐसी मनोभावना होती है कि कुछ लोगों के साथ ही मुझे एक होना है या संगति करना है। People whom I like, my language, my education. और जो ऐसे लोग हैं जो मेरी भाषा बोलते हैं, मेरे जितने पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं। These are not spiritual. These are things of children, babies. और ये आत्मिक बातें नहीं, ये तो बालक या बच्चों की बातें हैं। God wants us to grow beyond this. परमेश्वर चाहता है कि इससे आगे बढ़कर अब हम उन्नति करें। So let us seek to receive one another in our heart. और इसलिए आइए हमारे हृदय के अंदर एक दूसरे को ग्रहण या स्वीकार करने की इच्छा हम रखें। Actually, I wept when I sang. It touched me the way words they expressed. Beyond my failures, the Lord looked and accepted me. और जैसे उस गीत में गाया कि मेरी जो असफलताएं थी जहां पर मैं गिरा था उससे बहुत आगे बढ़कर परमेश्वर ने मुझको So देखा। I can relate how the Lord has accepted me, overlooking my mistakes. अब ये मैं देख सकता हूँ कैसे परमेश्वर ने मुझे मेरी सारी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए मुझे स्वीकार किया। That is how Christ has accepted me. उसी प्रकार यीशु मसीह ने मुझे ग्रहण किया And है। that is how I should seek to accept others also. और उसी प्रकार मुझे हर एक व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए, Overlooking their mistakes. उनकी सारी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए। As I mentioned, are we perfect people? और मैं ये बोल सकता हूँ कि हम तो एक असिद्ध लोग हैं। I am not perfect. मैं सिद्ध नहीं हूँ I cannot claim I am a person who make no mistakes. और मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो गलती नहीं करता। Then how can I demand from others, you should be perfect, you should never make a तो mistake? मैं औरों से कैसी मांग कर सकता हूँ कि आपको कभी गलती नहीं करना है, आपको तो सिद्ध होना है। So I should think beyond their mistakes, I should accept them. और उनकी गलतियों से बढ़कर आगे बढ़कर नजरअंदाज करते हुए उनको देखना है और स्वीकार करना है। In Romans chapter 15, रोमियो की पत्री 15 अध्याय one more thing is written. एक और बात लिखी है। It is a mark of strong people. और यहाँ पर जो मजबूत लोग जो होते हैं, बलवान लोग, उनके लिए लिखा, उनका चिन्ह लिखा है। People who are strong ought to bear the weakness of others. हम बलवानों को चाहिए कि हम निर्बलों की निर्बलता में सहायता करें। As we are growing mature, और जैसे हम परिपक्व या सयाने होते जाते we will हैं, increasingly receive the ability to overlook the mistakes of others. तो हम ऐसी योग्यता को प्राप्त करते जाएंगे कि और अन्य लोगों की गलतियों को हम नजरअंदाज करते जाएंगे। Meaning those who are really strong, they will be able to accept weak people. और इसलिए मतलब जो खास करके जो बलवान लोग हैं वो निर्बल लोगों को स्वीकार करना जान जाएंगे। People who make mistakes, people who are not perfect, when we are stronger, we receive the ability to receive them. और जो लोग गलती करते हैं, जो सिद्ध नहीं है, जब हम यदि बलवान हैं तो हमारे अंदर ऐसी क्षमता आ जाएगी कि ऐसे निर्बल लोगों को हम स्वीकार कर लेंगे। So I hope we all have desire to grow stronger and to be known as strong people. और मैं विश्वास करता हूं हम सभी में ऐसी चाहत है कि हम बलवान लोग बने और हम उसमें और बलवान बनते जाए। So we can desire
we can preserve that day. Say, Lord, I want to accept the weak people around me. और यही इच्छा रखे कि प्रभु मेरे आसपास के जो निर्बल लोग हैं उनको मैं स्वीकार करना चाहता हूँ. And I don't want to please myself. मैं अपने आप को केवल प्रसन्न नहीं करना चाहता. We read in Ephesians chapter 4, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय verse 15. 15 वचन. Speaking truth in love, we grow in all aspects up to the head, Jesus Christ. वरन प्रेम में सच बोले और सब बातों में उसमें जो सिर तथा मसीह यीशु में बढ़ते जाए. This is something years with the Lord used to speak to this verse and helped me in my spiritual और life. कई सालों तक परमेश्वर ने इस बात से मुझे मदद की मेरे आत्मिक जीवन के अंदर. So I have realized this, to grow towards Jesus Christ who is the head. और मैंने इस बात को समझा है कि जो सिर यीशु मसीह है उसके अंदर बढ़ने के लिए What helps is speaking truth in love. और क्या सहायता मिलती है कि प्रेम में होकर हमको सच बोलना है. Another way, if someone, a brother or sister, speak the truth about me in love, और यदि अन्य कोई भाई बहन प्रेम में होकर मुझसे सच बोलते हैं that contributes to my development to be like Christ more and more. और इससे मसीह यीशु के समान और अधिक बनते जाने में उसका योगदान मिलता है So मुझे. there is a good balance there, speaking truth in love. और ये एक बहुत ही अच्छा संतुलन है कि प्रेम में होकर हमको सच बोलना है. Sometimes some people are very good in speaking truth. कई बार कुछ लोग होते हैं सच बोलने में, सत्य बोलने में बहुत अच्छे होते They हैं always justify, argue, I speak only truth. और वे बहुत ही वहां पर विवाद करते कि मैं तो केवल सच ही बोलता हूँ. What did I say? What did I say wrong? और मैंने क्या झूठ बोला है? I said truth. और मैंने तो सच ही बोला है. But did we speak truth in love? लेकिन क्या हमने उस सत्य को प्रेम में होकर बोला है? When truth is spoken without love, और जब सच जो है वो बिना प्रेम के जब बोला जाता है it is not helpful. It is like a frightening. It is like a skeleton. और तब वो जो होता है बहुत ही डरावना होता है. वो एक जैसे एक हड्डियां जैसे शरीर में होती उतना ही हो. It's not helpful. वो उससे कोई सहायता नहीं You मिलती can है. claim, argue that I spoke only truth, और हम विवाद कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं तो सत्य बोलता हूँ, but it didn't help anybody. लेकिन उससे किसी की सहायता नहीं होती But है. some people are very good in love. लेकिन दूसरी और कुछ लोग जो प्रेम में बहुत अच्छे होते हैं. Love means we think that we always should pamper, only encouragement. We should not even correct. Some people think in that lines, only about love. और कुछ प्रेम के अंदर सोचते हैं कि बस उनको सराहा जाए या उनको प्रोत्साहित केवल किया जाए, उस प्रकार का प्रेम. That is also it's an unbalanced human way of thinking. Only love, that is enough. और ये भी एक असंतुलित करने वाली एक विचारधारा है कि केवल मैं प्रेम की ही अपेक्षा करता रहूं. In love, there is truth also. Yes. प्रेम के अंदर भी एक सत्य होता है. Without truth, only love will not help anybody. और वो सत्य के बिना का जो प्रेम है किसी की सहायता उससे नहीं That होगी. is a very unrealistic. और ये अवास्तविक बात है. So may God help us to speak truth and in love and love to grow towards Christ. और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम प्रेम में होकर सच बोले ताकि मसीह की समानता में हम बढ़ते जाए. Yeah. See, Bible says that we are one body in Christ. और बाइबल हमें सिखाता है कि हम मसीह में एक देह है. We are all members and we are part of one body. और हम सभी एक सदस्य है, उस भाग है उस एक ही देह के. That's a wonderful expression. I often rejoice to read and meditate that. और ये बहुत ही अद्भुत एक अभिव्यक्ति है, इसको पढ़कर मुझे बहुत आनंद होता है. It is like maybe I mentioned before, one of my colleagues, sometimes his hand was chopped off. और जब मैंने इसको पहले भी बताया कि मेरा एक सहकर्मी था, उसका ये हाथ पूरी तरह से कट गया था. He had an accident, his arm cut off and he saw arm falling on the road, lifeless. और वहां पर उसने देखा कि उस रोड के ऊपर उसका हाथ कट गया, वो कहीं और उसका हाथ जाकर गिर गया. वो देखा कि उसमें कोई जान नहीं उस हाथ में. And rest of his life he lived without that arm. उसका जीवन उसने बचा लिया, उस हाथ के बिना उस व्यक्ति ने जीवन को So जिया. meaning it is not enough to say I am an arm. और इसका मतलब ये केवल पर्याप्त नहीं है कहना कि मैं एक हाथ हूं. This arm has to be part of the body. लेकिन उसके साथ साथ इस हाथ को इस शरीर का भाग होना भी जरूरी है. Then only it is functional. तभी ही वो हाथ काम कर पाएगा. So we should not despise the truth that we are part of the body. और इसलिए हमें एक शरीर का देह जो हम है उस चीज को जानने को तुच्छ नहीं जानना है. That it is not enough to say I am an arm.
और इतना काफी नहीं है कि मैं ये कहूं कि मैं एक हाथ हूं, We have to be part of the body and we have to work in coordination with the other members of the body. लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक शरीर का भाग होना है और शरीर के अन्य जो अवयव अंग है उनके साथ में सहयोग में मिलकर काम करना है। That is the expression God used to illustrate the church. और इसी उदाहरण को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कलीसिया को दर्शाने के लिए। We are one body in Christ. हम मसीह यीशु में एक शरीर या एक देह है। We always need to think that sense of oneness and unity in the spirit. और इसलिए हमेशा में आत्मा के अंदर जो एकता है उसके बारे में सोचना And चाहिए we should seek to work towards that building of the body of Christ. और यही मसीह के देह का निर्माण करने के बारे में ही हमको निरंतर सोचना चाहिए Instead of going on in our own independent ways और इसके बजाय कि हम अपने आत्मा खुद के निर्भर होकर हम अकेले में सारी बातें करने and लगे claiming that I am an arm. और ये कहते हुए कि मैं तो एक हाथ हूं। For our existence, we need to be part of the body. और हमारे खुद के अस्तित्व के लिए हमें वो शरीर का एक भाग या अंग बनना है। That our own need for the body, we should not forget, we should not ignore that. और इसलिए हमारी स्वयं की जरूरत के लिए में उस जो मुख्य आवश्यकता को नहीं भूलना है। If a mosquito comes on the right hand, the left hand comes and kills the mosquito. और यदि मच्छर यदि है आपके दाईं ओर पर बैठता है तो बायां हाथ आकर उसको तुरंत मारने में सहायता So करता है। we should not belittle the need for one another. और इसलिए एक दूसरे की जो हमारी आवश्यकता है उसको हम छोटी आवश्यकता तुच्छ न जाने। So we can read that in 1 Corinthians chapter 12. पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में इसको हम पढ़ सकते हैं। And I am telling all this from my own life, from my own heart. ये सारी बातें मैं अपने हृदय से अपने जीवन से बता रहा हूँ। What the Lord taught me and gave understanding over years. और इतने सालों में परमेश्वर ने जो मुझको सिखाया है, जो समझ मुझको दी है, I recognize my own need to be part of the body. और मैं समझता हूँ, मैं अपनी जरूरत को जानता हूँ, उस चीज को, उस जरूरत को कि मुझे भी एक शरीर का भाग बनना जरूरी है। It is a body. It is I who need the body, not that body who needs me. और मुझे शरीर की आवश्यकता है, शरीर को मेरी जरूरत नहीं है। In other way, it is I who need the church and not the church needs me. If I am not there, that will be someone else. और दूसरे शब्दों में वो मैं ही हूं, मुझे कलीसिया की मुझे जरूरत है, कलीसिया को मेरी जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई और व्यक्ति उस स्थान को ले लेगा। So I remember there was a time in my life when I was many years before, and I found it difficult to work with some other brothers. कई सालों पहले मैंने अपने जीवन में देखा कि कुछ भाइयों के साथ काम करना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा था कलीसिया में। I was happy with some like-minded brothers, but I was unhappy with some people who were different than me. और जो मेरे समान लोग जो थे, मेरे समान सोचते थे, उनके साथ मैं बड़ा आनंदित था, लेकिन मुझसे जो अलग थे उनके साथ में एक नहीं हो पाता था। Inside all with this simmering negative thoughts, I know that difficulty to getting along with them. और हमेशा मेरे अंदर एक नकारात्मक सोच आती थी क्योंकि मैं बहुत कठिन हो जाता ऐसे लोगों के साथ एक होने में। So once when I was reading the Bible, I read this 1 Corinthians chapter 12 verse 18. और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और वचन 18 को मैंने तब पढ़ा। God has placed the members, each one of them, in the body just as He desired. 1 Corinthians 12:18. परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। Meaning each member in the body of Christ, it is who has kept it, the Lord has kept. इसका मतलब उस शरीर के अंदर हर एक अंग को किसने रखा है? वो परमेश्वर स्वयं ने उस अंगों को वहां पर शरीर में रखा है। And He has done it as He desired. और जैसे उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुसार उसने ऐसा किया है। So when I recognize it, the Lord who has placed this brother who I feel I don't like. और मैंने तब सोचा कि परमेश्वर ने इस भाई को रखा है उस देह के अंदर जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ। And God has, as per His desire, He kept this brother in the church. और कलीसिया में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस भाई को रखा गया है। If it is the Lord who has kept as per His days, I also want to welcome and receive this brother. और यदि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार इस भाई को कलीसिया में रखा है तो मैं भी उसी आनंद के साथ उसको आमंत्रित करना चाहता हूँ, स्वीकार करना चाहता हूँ। Since then, I always work to see that I should not even remotely think anybody, however different he is than me. और इसलिए उसके बाद मैंने ऐसे निश्चय किया, उसके बाद मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो कितना ही मुझसे अलग क्यों ना हो, Whatever may be the difference in opinion, और कितना भी उसका अलग सुझाव या सोचने का तरीका मुझसे क्यों ना हो, even if he doesn't agree to anything I am saying, और जो भी मैं कह रहा हूं उसके साथ वो बिल्कुल भी सहमत भी यदि नहीं होता है, I will never think of that person as
unwanted. I don't want that brother. और फिर भी मैं उस व्यक्ति के बारे में ऐसा नहीं सोचूंगा कि उसकी मुझे जरूरत नहीं है। Paul is illustrating that I cannot say to the hand that I have no need of you. और वहां पे पौलुस इस प्रकार कहता है कि आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं है। 1 Corinthians chapter 12:21. और पहला कुरिन्थियों 12:21 के अंदर, Or the head cannot say to the feet that I don't need you. और सिर पांव से ये नहीं कह सकता कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं है। No, the head is above the topmost portion of the body. और शरीर जो हमारा सिर जो होता है, हमारे शरीर का बहुत ही मुख्य ऊपरी भाग जो होता है, And the feet is the lowest, and of course is exposed to dirt. और यहाँ पर जो हमारे पैर जो होते हैं सबसे नीचे होते हैं और वो जमीन के ऊपर धूल में चलते हैं। But this head can never tell to the feet, I don't need you. और फिर भी कभी भी हमारा सिर जो है कभी पैर से ये नहीं कह सकता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं So है। let the spirit be in us. और यही आत्मा हमारे अंदर भी पाई जाए। I need every brother and sister. और मुझे भी हर एक भाई और बहन की आवश्यकता या जरूरत है। I need every little child in the church. और कलीसिया में पाए जाने वाले हर एक छोटे बच्चे की भी मुझे जरूरत And है। my need is greater than their need. और मेरी जरूरत जो है उन लोगों की जरूरत से बढ़कर है। So may God help us to value the body of Christ. और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे कि मसीह की जो देह उसका मूल्य कर सके, And do everything possible to build for God's glory. और इसलिए हम जितना हमसे हो सकते हैं हम प्रयत्न करें परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण करने के लिए, उसकी महिमा के लिए। And in another place, Bible says that do not pull down or tear down the work of God. और दूसरी जगह पे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का जो कार्य निर्माण का है उसे आप नाश न करें। Our actions, our conduct should be in a such a building together. और हमारे कार्य जो हमारी जो कार्य है, हमारे जो स्वभाव है वो बनाने वाला होना चाहिए। Not dividing, not separating, not tearing down. वो उसको तोड़ने वाला, उसको विभाजित करने वाला नहीं होना चाहिए। No, foolish people will tear down, और मूर्ख जो लोग होते हैं उसको तोड़ देते हैं, but wise people will build. लेकिन बुद्धिमान जो लोग हैं उसको बनाते हैं। We want, I hope we all want to be wise people, मैं आशा करता हूं कि हम सभी बुद्धिमान बनना चाहते हैं to build. और बनाने वाले हैं। This very much applies in family also. और ये परिवारों में भी लागू होता है। Bible say foolish woman pull down, और वहां लिखा है कि एक मूर्ख स्त्री जो है वो घर को पूरी तरह से नाश कर देती है। foolish man also. और वहां पे एक मूर्ख पुरुष का भी है। So let us be grateful for what the Lord is doing in our midst. और आइए हम प्रभु जो हमारे जीवन में कर रहा है उसके प्रति हम धन्यवादी हो। Let us, as we are grateful to the Lord, let us be grateful to one another also. और जैसे हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी है, आइए हम एक दूसरे के प्रति भी धन्यवादी बने। Let us desire to love one another आइए हम इच्छा रखें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए। and provoke one another, हम एक दूसरे को उस्काए, encourage one another, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, so that everyone will make progress. ताकि हर व्यक्ति उन्नति कर सके। And just like we grow in a uniform, balanced way, our physical body, let the church also grow in a balanced, uniform way. और जैसे हम शरीर के अंदर देखते कि एक साथ एक अंग जैसे एक साथ में होकर बढ़ते जाते हैं, वैसे ही कलीसिया के अंदर भी ऐसी ही चाहत करें कि हम सब साथ मिलकर एक साथ आगे बढ़ते जाए, उन्नति करते जाए। Amen. आमीन।